उसको क्या करूँगा, इस ओर ले जाऊँगा। घात में जो 2 है उसको इस सेट ले जाऊँगा तो वो 1/2 में बदल जाता है। घात अगले ओर जाके किस में बदल जाता है, 1/2 में। ठीक है, तो जैसे कि आपका 4 की घात 1/2 का आंसर क्या मिल जाएगा, 2। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 की घात 2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 5 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, 5। देखो 5 के गुना 2 बार करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 25। ठीक है, 25 मिलेगा कि 5 की घात 2 मतलब 25 मिलता है। तो 5 की घात 2 बराबर 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, फिर ये जो 2 है फिर इसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, घात में 1/2। मतलब इस ओर कोई भी वैल्यू हो, चाहे कोई भी आपका अंक हो, तो अगले ओर जाके वो बट्टा में बदल जाता है। जो आपका बट्टा में मिला है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। क्या बोलते हैं, परिमेय। वो किस में मिला, वो घात में मिला है। और देखो इसके सामने मतलब कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह है। ओके, धनात्मक चिन्ह है और इसके सामने भी आपके पास क्या, धनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला क्या बन जाएगा, धनात्मक परिमेय घातांक। देखो धनात्मक, देखो 1/2 बट्टा लग गया, मतलब क्या, परिमेय है और किस में, घात में, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक परिमेय घातांक। और देखते हैं एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल और देखेंगे तभी आपका माइंड पूरा क्लियर होगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 मतलब 2 का गुना कितने बार करेंगे आपस में, 3 बार। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो 2 की घात 3 बराबर कितना मिला, 8। अब ये जो घात में जो 3 है फिर इसको इधर ले जाऊंगा तो उसके घात में तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, और इसके घात में क्या जाएगा कि कितना है, 3। तो 3 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/3। इसी प्रकार यहाँ पे 5 की घात 3, 5 की घात 3 करोगे यानी 5 गुना 5 गुना 5 करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 125। ठीक है, फिर ये जो घात है उसको इधर ले जाएंगे तो फिर किस में बदल जाएगा, ठीक है, किस में बदल जाएगा, ये 1/3 में। आया बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल x की पावर 1/m। ठीक है, y इक्वल x की पावर 1/m, ये आपका क्या हो गया, धनात्मक परिमेय घातांक का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपका जितना भी, देखो यहाँ पे आपको कितना भी घात में आ सकता है 1/2 के रूप में, चाहे 1/2 आपको 100 लिखना पड़े, 1/100 भी लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक परिमेय घातांक का फार्मूला क्या होता है, धनात्मक परिमेय घातांक का फार्मूला क्या होता है, तो आपका ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला चीज़ जिस पे अपन को डिस्कशंस करना था। इसके बाद अपन लोग देखेंगे इसके अंतर्गत क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस की बात की जाए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने LCM के बारे में पढ़े होंगे। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि अब हम लोग स्टार्ट करें प्रश्न 3.2 के पहला प्रश्न से। और क्वेश्चन कौन कौन सा दिया यहाँ पे देखो, 16 1/2। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे, सेकंड नंबर में 243 की घात क्या दिया यहाँ पे, 1/5। थर्ड नंबर में देखा जाए क्या दिया यहाँ पे, 1/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा माइंड को थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं, तो 16 की घात 1/2। तो इसको अपन लोग कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। और इस जो एक क्वेश्चन बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे, हल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखा जाए उसकी घात में क्या, 1/2। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे जो 16 दिख रहा है उसको क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा, 16 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं और कितना पुनः ला सकते हैं। छोटे अंक से लेना है, 2 से। ठीक है, तो देखो 2
2 अट्ठे आपका 16 होता है कि नहीं होता, ये चीज़ आप पढ़े हो। देखो 2 अट्ठे कितना होता है 16, ठीक है। 16 जो है आपके 2 के पाड़ा में आता है कि छोटा लेना होता है आपको, पहली बार बता देता हूँ, बहुत छोटा लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 बट जो यहाँ पे आपका 16 है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो जब आप 2 का 16 से भाग दोगे तो यहाँ पे आपके कितना जाएगा 8। फिर अब ये जो 8 है 2 के पहाड़ा में आता ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 8 है उसको फिर 2 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा 4 बचेगा। देखो 8 भागित क्या करूँगा मैं 2, 8 भागित मतलब 2 का गुना 2 को किससे भाग दूंगा 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और कितना बार मिल जाएगा 2 चौक 8। तो यहाँ पे जो 4 मिला उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 से जाएगा। ओके, हाँ 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये जो फिर 4 बचा है उसको फिर अपन लोग क्या करेंगे, उस क्योंकि जो 4 है 2 के पहाड़ा में जाते फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, 2, ठीक है। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा आंसर में 1। तो मतलब जो 16 है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखना अंदर में जो 16 है उसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 16 क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार मिला है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखो 2 का गुना 2 से करेंगे 4, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8, फिर 8 का गुना 2 से करेंगे तो 16। तो मतलब जो इस 16 की जगह में अपन लोग मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इस 16 की जगह में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके घात में कितने हैं 1/2। आगे बात समझ में, क्योंकि आपको एक एक लाइन समझना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए 1/2 है और यहाँ पे 2 का कितने बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो अपन लोग के पास 2 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 2 और 2 और यहाँ पे जो 2 और 2 है आपस में एक दूसरे से गुना करूँगा तो सबसे पहली बात देखो 2 और 2 का गुना करूँगा तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों तो खेल खत्म हो गया, अपने पास बचा ये वाला। फिर और ये और 2 का गुना करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और आपके ऊपर घात में क्या है 1/2, ठीक है। अब इसको घात में कैसे बदलते हैं, इस चीज़ पर अपन लोग क्या करेंगे विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने 4 है यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सीधी बात है 4 की घात 2, और यहाँ पे क्या है अपने ऊपर में घात में 1/2, ठीक है। और ये किसके बराबर आया था 16 की घात 1/2, मतलब जो इस 16 है 4 की घात 2 लिखूंगा तो भी आपका आंसर क्या आएगा 16 ही आएगा। ओके, समझ में आ गया। और आपको घातांक पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताया था कि a की घात m फिर पूरे की घात में n हो तो क्या हो जाता है a की घात m गुना n का फार्मूला लग जाता है। ओके, तो देखो आपके पास a के रूप में आपके पास 4 है और m के रूप में आपके पास 2 है और n के रूप में 1/2 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 4, ठीक है। m तो m गुना n होना चाहिए इसके घात में, तो देखो m के रूप में हमारे पास है 2 गुना n मतलब 1/2। तो यहाँ पे जो देखो ऊपर में 2 है और नीचे में 2 है और इसमें के बीच में क्या लगे गुना, तो ये सेम हो जाने के कारण एक दूसरे से कट जाएगा और क्या बचेगा, मतलब 2 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4 की घात 1 गुना 1, तो 1 का गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 4 की घात 1 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका 16 की घात 1/2 का आंसर आपका क्या मिला 4 मिल जाएगा। ओके, तो यही रहा आपका आंसर और अपन को यही लाना था। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 243 को क्या करोगे, सेम ऐसी ही फैक्टर करना मतलब तोड़ना है, ठीक है। और सबसे पहली बात ये तो 2 के पास बिल्कुल नहीं जाएगा और 3 के पास जाएगा, और इसको
जो 243 से 3 से भाग दोगे जितना भी आएगा, फिर इसको जितना भी यहाँ पे आएगा उसको फिर लिखना, क्योंकि आप ये चीज़ बचपन में पढ़ चुके हो। ओके, तो नहीं पढ़ चुके होगे तो इसको मैं तो इस अगला क्वेश्चन को आपको समझाने ही वाला हूँ, और वो भी इसके अगले वीडियो में। तो आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले क्लास में। ओके।